छोटे देवर आंखों के सामने अपनी प्यारी लड़की को जलील होता देख रहा था, पर वो बिस्तर के नीचे छिप गया और एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि सामने वाला आदमी एक डेंजरस गैंगस्टर था जिससे वो उलझ नहीं सकता था। सब कुछ खत्म होने के बाद गैंगस्टर ने बिस्तर पर एक लाल दाग देखा और लड़की के डरे हुए चेहरे को देखकर बोला कि वो उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि शहर भर के सोना चांदी और गहने तैयार करो। जब गैंगस्टर उन तोहफों के साथ लड़की के घर उसे शादी के लिए लेने आया तो उसने देखा कि लड़की के दिल में तो बस वही आदमी बसा है। पिछले दिन गैंगस्टर के जाने के बाद लड़का तभी बिस्तर के नीचे से निकला, लेकिन जैसे ही वो निकला लड़की ने उसके मुंह पर जोर की थप्पड़ मारी और डांटते हुए बोली, तू एक मर्द कहलाने लायक भी नहीं। ये देखकर लड़का ड्रामा करने लगा, अपने आप को मारते हुए बोला, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। पर जब ये नाटक लड़की पर काम नहीं करा तो उसने टेबल पर रखी कैंची उठाई और बोला, मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस गैंगस्टर से बदला लेकर रहूंगा। ये सुनते ही लड़की ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली, ऐसी बेवकूफी मत कर। लड़का समझ गया कि लड़की फिर से पिघल गई है। उसने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं कॉलेज पास करके सिटी जाऊंगा तो तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन असल में वो लड़का पैसा कमाने के चक्कर में पहले से ही एक अमीर घर की लड़की सोनिया से चक्कर चला रहा था। इधर वो बेचारी लड़की रोज टोफू पनीर बेचकर पैसा जमा कर रही थी ताकि लड़के की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसका छोटा देवर लड़की से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने गैंगस्टर से 10,000 रुपए उधार लिए हुए थे। गैंगस्टर ने देखा कि लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती तो उसने उसके देवर को धमकाया, 3 दिन के अंदर 30,000 लौटा दो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि लड़की मजबूर हो जाए और उससे शादी कर। लड़की ने घर आकर पूछा, इतने पैसे क्यों उधार लिए? देवर रोने लग गया और बोला, दीदी कॉलेज के खर्चे के लिए लिए थे। लड़की फिर से उसकी बातों में आ गई। उसने कहा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं पैसा चुका दूंगी। देवर ने बोला, तो तुम गाँव की कमला आंटी के पास जाओ, उनके पास पैसे कमाने का एक जल्दी तरीका है। लेकिन कमला आंटी असल में एक दलाल थी। उसने लड़की को एक चिट्ठी दी और कहा, ये एड्रेस है, कल सुबह वहाँ चले जाना, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। लड़की ने पूछा, पर काम क्या है? कमला आंटी बोली, वहाँ जाकर सब समझ जाएगी। अगली सुबह लड़की उस एड्रेस पर गई और उसे रास्ते में गैंगस्टर मिल गया। जब वो पार्लर सैलून के अंदर गई तो मालिक ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लड़की ने तुरंत एक जोर का थप्पड़ मारा और समझ गई कि ये जल्दी पैसा कमाने का काम असल में शरीर बेचने का था। लड़की भागने लगी पर पार्लर मालिक ने उसे कुर्सी पर गिरा दिया और जबरदस्ती करने लगा। तभी गैंगस्टर वहाँ आ गया और जोर से चिल्लाकर बोला, रुक जा। मालिक उसकी आवाज सुनकर कांप गया। गैंगस्टर ने बिना कुछ कहे एक जोर की लात मारी जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। मालिक ने तुरंत कहा, मैं तो बस मदद कर रहा था। ये लड़की खुद पैसा कमाने आई थी और अपनी जान बचाने के लिए बोतल से अपने सर पर मारा और माफी मांगी। गैंगस्टर ने गुस्से में कहा, निकल जा यहाँ से। फिर उसने लड़की को देखा और सोचा ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। गुस्से में उसने एक बोरी भर के नोट उसके सामने फेंके और बोला, अगली बार पैसे के लिए अपनी इज्जत मत बेचना। उसके जाते ही उसके आदमियों ने बताया, बॉस वो लड़का तो शहर में सोनिया से रिश्ता जोड़ने गया है। गैंगस्टर ने सोचा लड़की तब तक नहीं मानेगी जब तक अपनी आंखों से सब कुछ न देख ले। रात को लड़की घर आई और गैंगस्टर के दिए पैसे लड़के को दे दिए। लड़का पैसे देखकर भी पूछने लगा, ये पैसा कहाँ से आया? लड़की ने सब सच बता दिया। लड़का उसके जज्बात से खेलते हुए बोला, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। लड़की इमोशनल हो गई, उसे गले लगाने लगी, पर लड़का पीछे हट गया और बोला, मुझे कॉलेज के काम से जाना है। अगले दिन वो लड़का वहीं 30,000 लेकर सोनिया के पास पहुंचा और उसे शादी का प्रपोजल दे दिया। बेचारी लड़की रोज टोफू बेचकर पैसा कमा रही थी। एक दिन उसने कुछ ग्राहकों को बात करते सुना और समझ गई कि लड़का उसे धोखा दे रहा है। वो सीधा होटल पहुंची जहां उनकी एंगेजमेंट हो रही थी। वहां गैंगस्टर भी आ गया। जब लड़की ने देखा कि लड़का वाकई शादी कर रहा है तो उसने उससे पूछा, तू इतना गिर गया है? लड़का चिल्लाकर बोला, तू तो मेरे बड़े भाई को मार चुकी है, अब मुझे फंसाने आई है? लड़की रोकर बोली, जो कपड़े तू पहनता है, जो पैसा तू खर्च करता है, सब मैंने अपनी इज्जत बेचकर कमाया है। ये सुनकर सब मेहमान उस लड़के को घूरने